अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चढ़। मैं 25 तारीख से बड़ा परेशान था और आप यकीन जाने इन परेशानियों की वजह से मेरे पेट में बड़ी गड़बड़ रही और मैं सोचता रहा कि आखिर होगा क्या, सिंध का क्या होगा, हमारे ये जो जदोजहद है इसके आखिर क्या नताज निकलेंगे। 25 तारीख के बाद जो है कल एक मूवमेंट हुई इस्लामाबाद में और जो मूवमेंट हुई उसके नतीजे में और फिर जो अब तक की सूरत हाल है उस सारे नतीजों की सोच सोच कर मैंने कहा कि यार किसी और को कुछ नहीं कहता, मैंने खुद की ही सरजनिश कर ली। अब कैसे मैंने खुद की सरजनिश कर ली? मैंने अपने बाल मुंडवा लिए, टिंड करवा ली। हालांकि ये टिंड कराने का मेरा मौसम नहीं है, मैं साल में एक दफ़ा कराता हूँ, लेकिन पहली मरतबा साल में दूसरी दफ़ा कराई क्योंकि मेरा बस चल नहीं रहा था। मेरा बस मेरे बालों पर ही चल रहा था, मैंने बाल ही उड़ा दिए। ना होगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। आप सोच रहे हैं कि अजीब किस्म का बंदा है। जी हाँ, क्या करें, हम किसी को कुछ कर तो नहीं सकते हैं ना। लिहाजा अब मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ जिसके लिए आपको ज़हमत दी है। मुद्दा ये है कि 25 तारीख से अब तक एक मौक़िफ़ ये आया है मुश्तरका मफादात की काउंसिल के मिनट्स अखबारात में और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स में आने के बाद अब एक मौक़िफ़ ये आया है और आज वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर कुछ खिताब भी किया है। एक मौक़िफ़ ये है कि जी अब केनाल का मसला ख़त्म हो गया। वो जो इरसा का सर्टिफिकेट था वो वापस करने का जो मुश्तरका मफादात की काउंसिल है उन्होंने हुक्म दे दिया है और अब जब जिस इरसा के सर्टिफिकेट के नतीजे में ये केनाल बनने थे वो सर्टिफिकेट ही वापस हो जाएगा तो केनाल नहीं बनेंगे और जब केनाल नहीं बनेंगे तो फिर एहतजाज की ज़रूरत नहीं है। आज वज़ीर आला सईद मुराद अली शाह ने कहा कि अब एहतजाज की ज़रूरत नहीं है और एहतजाज करने वालों को अब जो है वो एहतजाज ख़त्म करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब आप घर बैठ जाओ और सब ठीक हो गया, सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने सारा मसला हल करा लिया। ये एक मौक़िफ़ है। दूसरा मौक़िफ़ जो कि अपोजिशन जमायतें हैं या दरिया बचाओ कमेटी है या वकला हैं, जो भी है, उनका मौक़िफ़ जो आ रहा है अभी तक इस वक्त तक वो ये है कि जी नहीं, मामला सिर्फ केनाल्स का नहीं है, मामला कॉरपोरेट फार्मिंग का है। यानी हरियाली के नाम पर जो ज़मीन मुख्तलिफ़ सूबों में दी गई है वो और केनाल्स लाजिम मलजूम है। लिहाजा अगर जब तक वो हरियाली के नाम पर ज़मीन की लीज़ ख़त्म नहीं होती तब तक इस बात का इम्कान ख़त्म नहीं होता कि ये केनाल नहीं बनेंगे। चलो, पंजाब में तो इस बात का इम्कान 100% है क्योंकि पंजाब हुकूमत ने अभी तक उस हरियाली के लिए जो ज़मीन चोलिस्तान में दी गई है जिसकी मुखालफत ख़ुद चोलिस्तान के अवाम और सराय के अवाम भी कर रहे हैं और लाहौर में बैठे हुए दानिश्वर अदीब भी कर रहे हैं और ख़ुद वहाँ के दानिश्वर और सियासतदान भी कर रहे हैं कि आप जो ये ज़मीन आबाद करने जा रहे हो इसमें पानी लाएंगे कहाँ से। बहरहाल उन्होंने ये ज़मीनें अभी तक रद्द नहीं की और जब तक वो ज़मीनें रद्द नहीं करेंगे तो आसमान से तो पानी आएगा नहीं। पानी लाजमी है, किसी तरह पहुँचाया जाएगा और पानी पहुँचाया जाएगा तो सिंधु दरिया से ही पहुँचाया जाएगा। लिहाजा ये ख़दशा कि जब तक ज़मीनें रद्द नहीं होती केनालों के मुकम्मल ख़ात्मे का इम्कान नहीं है, यानी इसका ख़दशा मौजूद है कि कभी भी ये मंसूबा पंजाब हुकूमत अपने लिए लेकर आ सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सिंध में भी जो है वो हरियाली के नाम पर ज़मीन दी गई है और ये हरियाली के नाम पर जो ज़मीन है उसका जो नोटिफिकेशन वापसी का अभी तक आया नहीं है और यही दूसरा मौक़िफ़ है कि जब तक ये नोटिफिकेशन वापस ना आए तब तक ये तहरीक जारी रहनी चाहिए। अब ये दो मौक़िफ़ आ रहे हैं। मैं 25 तारीख का अगर मैंने आपसे बैठक की थी वो अगर आप निकाल लें तो मैंने 25 तारीख को ही कहा था कि सिंध में अब एक डिवीज़न पैदा होगी इस ऐलान के बाद और इस ऐलान के बाद जो है सिंध के लोगों के दो मौक़िफ़ होंगे। पहले तो एक ही मौक़िफ़ था कि केनाल नामंजूर, सरकार भी कह रही थी और अपोजिशन भी कह रही थी, लेकिन 25 तारीख के इस ऐलान के बाद और अब मुश्तरका मफादात की काउंसिल के मिनट्स आने के बाद अब हुक्मरान जमात और पीपल्स पार्टी कह रही है कि केनाल का इशू हमने दफन कर दिया, ख़त्म कर दिया, अब केनाल का इशू नहीं उठेगा। लेकिन कल जब वज़ीर आला सिंध से वहाँ पर पूछा गया इस्लामाबाद में तो उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पर फ़िलहाल का जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया। बहरहाल वो उनको पता है कि असल मामला हुआ क्या होगा, लेकिन बहुत सारे राज अभी भी पोशीदा हैं और वो राज सामने आना होंगे और आज आ ही जाएंगे। लेकिन क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि मरहला यहाँ ख़त्म हो जाता है, सिंध के अवाम सो जाएं, खुश हो जाएं, शहनाइयाँ बजाएं
या अपनी जदोजहद ख़त्म करें? ये सवाल लेकर मैं जब मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से, सिंध के अदब से, सिंध के शायरों से, दूसरों से पूछा तो जवाब नहीं में आया। और दरिया बचाओ कमेटी ने इस सिलसिले में जो अपना इजलास वो 30 तारीख की शाम को तलब किया है, और कल एक रैली भी जो है वो हैदराबाद में निकाली जा रही है। दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट ये हुई है कि वकला और हुकूमत के दरमियान ये तय हुआ है कि वो बातचीत करेंगे, और बातचीत आज किसी भी वक्त जो है सखर में होगी और उसके भी कुछ नताइज आ जाएंगे। अब सियासी जमातों और वकला के दरमियान भी अब थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है। वो सियासी या कॉम्प्रेस जमातें जो कि इस एहतजाज को बरकरार रखना चाहती हैं कुछ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ज़रूरी नहीं है कि बबरलो धरने के ज़रिए ही एहतजाज हो, एहतजाज के और भी तरीके होते हैं, रैलियाँ, धरने, मुख्तलिफ़ वक्तों में जो है वो जलसे करना, आवाम में जो है बेदारी पैदा करना, और जब तक हरियाली के नाम पर ज़मीनें दी गई उनका रद्द ना होना, ये सारी बातें जो हैं एक तरह से वफाक ने अपने गले से तो तोक उतार दी है और घंटी बांध दी है सूबाई हुकूमतों के दरमियान, क्योंकि अब वफाक ने और CCI ने तो ये कह दिया कि जी हम हुक्म देते हैं कि वो सर्टिफिकेट वापस करें, और दूसरा ये कि जब तक इत्फाक राय नहीं होता तब तक केनाल नहीं बनना चाहिए। इत्फाक राय होगा ये नहीं पता, क्योंकि इत्फाक राय कभी भी होता भी है और कभी नहीं होता। कभी 91 के मुआहदे पर इत्फाक राय हो जाता है, कभी जो है वो मुख्तलिफ ज़मीन जो है कैनाल्स बनाने के लिए इत्फाक राय हो जाता है और कभी नहीं होता। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहती है कि जब जब भी ऐसा इत्फाक राय हुआ है पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं हुई है, और पीपल्स पार्टी का ये भी कहना है कि जिस तरह कालाबाग डैम दफन हो गया था इस तरह अब ये कैनाल भी दफन हो गए। लेकिन अब जो मामला सूबाई हुकूमतों के गले में घंटी बांधी गई है वो ये है कि अब मामला उनके बाल कोर्ट में आ गया है कि वो हरियाली और सब्ज़ और मुख्तलिफ नामों पर जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर जो ज़मीन दी है क्या उसको अब रद्द करेंगे। ये मुतालबा अब ज़ोरों से पकड़ता हुआ जा रहा है कि ठीक है आपने एक आग को बुझाने की कोशिश की है, शायद बुझ भी जाए मुस्तकबिल में, लेकिन वो दूसरी जो आग है जिसके जो आग बढ़ती हुई उन ज़मीनों तक आएगी, उस आग को ख़त्म करने और बुझाने का बंदोबस्त आपने किया है या नहीं। दूसरी बात यह कि मामला अब सिर्फ यहाँ तक भी शायद न रुके और एक नई बला आपके सामने आने वाली है, वो ये है कि हमारी मादनियात पर कब्ज़ा। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के असम्बली में ऐसा बिल मंजूर हो चुका है, शायद कौमी असम्बली में भी ये बिल मंजूर हो गया हो या सेनेट में भी, मुझे इल्म नहीं है। लेकिन अगर सिंध की असम्बली में ये बिल आया और सिंध असम्बली ने भी उसी तरह मादनियात अपनी जो कि इस पूरे मादनी वसाइल पर वफाक के कंट्रोल के नाम पर एक नया जो मनसूबा बनाया गया है या स्कीम बनाई गई उसके हवाले की गए, तो फिर ये एक और सिंध के साथ ज़्यादती होगी। लिहाजा अगर इस पूरी सूरत हाल में जब सिंध को ये पता है कि अभी तक जो हरियाली के नाम पर ज़मीन रद्द नहीं हुई, न पंजाब ने रद्द की है न सिंध ने रद्द की है, उसके अलावा जो है वो एक और नई जो है आफत आने वाली है मादनियात पर कब्ज़े की, उस दौरान सिंध के अवाम को घरों में सो जाना चाहिए ये सवाल, या फिर बेदारी की तहरीक मज़ीद बढ़नी चाहिए। और मेरा ख़्याल ये है कि सिंध के अवाम को अपने ऊपर चादर लेकर सो जाना और मुख्तलिफ लोगों के आसरे पर रहना, इससे बेहतर ये है कि तहरीक को पुरअमन तौर पर जारी रखना चाहिए, लेकिन तहरीक के तरीक़ेकार को चेंज करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तहरीक से किसी को तकलीफ़ हो ये तहरीक मुनासिब नहीं होगी। तहरीक वो होती है जो आवाम को तकलीफ़ दिए बग़ैर ही जो है वो हो जाए, कामयाब हो जाए। लेकिन ये बात तो 100% सच्ची है कि ये कैनाल्स के आग को जो वफाकी सरकार या मुश्तरका मुफादात की काउंसिल ने बुझाने की कोशिश की है, ये फ़कत सिंध के शऊर की जदोजहद के नतीजे में की है। सिंधी अवाम, पंजाबी अवाम जो सिंध में बसता है, उर्दू अवाम जो सिंध में बसता है, पश्तो अवाम जो सिंध में बसता है, सराइकी अवाम जो सिंध में बसता है, बलोची अवाम जो सिंध में बसता है, मुख्तलिफ़ ज़बानें गिलगित का अवाम जो बसता है, कश्मीरी अवाम जो बसता है, इवन मैं समझता हूँ कि जो यहाँ बंगाली, बर्मी, जो भी अफ़गानी तक भी जो यहाँ बसते हैं, जिनको थोड़ी भी सिंध का पानी पिया होगा या सिंध के नाम पर उन्हें थोड़ी भी जो है शऊर या गैरत आई होगी, वो भी इस तारीख में सिंध के शाना बशाना थे यकीनन, और उन्होंने जो है मिलकर सारी तहरीक को कामयाब किया। लिहाजा ये जो कुछ हुआ है
ये सिंध के अवाम की कामयाब तहरीक जदोजहद के नतीजे में हुआ है। अगर सिंध के अवाम सो जाते तो फिर हुक्मरान भी नहीं जागते। अगर सिंध के अवाम सो जाते और तहरीक न चलाते और सड़कें बंद न करते तो वफाक को कैसे होश आता। वफाक जिस तरह अंडर एस्टिमेट हुआ है या वफाक जिस तरह झुका है वो सिंध के अवाम की लाजवाल तहरीक के नतीजे में झुका है। तहरीक तो जारी रहनी चाहिए और तहरीक को तरीक़ेकार चेंज करना चाहिए, आपस में हिकमत अमली बैठ कर करना चाहिए कि अब तहरीक को कैसे बढ़ाना है। और ये तहरीक अब मेरे ख्याल में सिंध के बेदारी की तहरीक है और बेदारी की तहरीक को इस तरह जो है कह देना कि सब कुछ हल हो गया है, आप अब सो जाए, आराम करें, ये ज़रा मुनासिब नहीं होगा सिंध के अवाम के साथ। बेदारी की तहरीक जारी रहनी चाहिए, भले वो वकला हज़रात और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो, उसका कोई भी नतीजा निकले, उसकी सिंध के अवाम को कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। अपनी तहरीक पुरअमन तौर पर जारी रखनी चाहिए। खुदा हाफिज़।